Hello, friends. Welcome to Mluka. Yes, this is a part of the daily answer writing program in which we are introducing a very unique and a very new feature that is video evaluation. जितने भी आपके आंसर्स लिख के हमें मिल रहे हैं उसका हम वीडियो वैल्यूएशन कर रहे हैं मीन्स एवरी स्टूडेंट नॉट ओनली विल बी गेटिंग कि आपने क्या लिखा है, क्या गलत लिखा है, क्या सही लिखा है, बट उसको और अल्टरनेट अच्छे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं दैट वुड बी डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड. द रीज़न फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस फीचर इज़ दैट हम ये मानते हैं कि अगर कोई बात आपने पढ़ी है तो कभी भूला जा सकता है, लेकिन जो बात आपने अच्छे से अपने तरीके से उसको सुन लिया, अपने जहन में उतार लिया है, उसको आप काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हो. तो वीडियो वैल्यूएशन उसी चीज़ का पार्ट है. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो वैल्यूएशन. इसमें हम दो क्वेश्चंस का वीडियो वैल्यूएशन करेंगे. द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी पर्सपेक्टिव. तो उसी हिसाब से हम लेके चलते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज देयर, जो क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ता हूँ पहले. द ट्रेडिशनल जेंडर रोल दैट women प्ले distinctly affect them in global crisis as seen in numerous examples. Critically comment on the rising disproportionate effect of crisis on women. कि जो भी अलग अलग तरीके से विमेन के ऊपर क्राइसिस के टाइम पे ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल जेंडर रोल में जैसे विमेन अलग अलग क्राइसिस के टाइम पे ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में ये आंसर लिखना है आपको. काफ़ी कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में और भी ग्लोबल क्राइसिस जो है उसके कंटेक्स्ट में ये आंसर आपका बनता है. फ्रेंड्स, जो आप क्वेश्चन का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में आप बड़ी जनरल सी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है. बेसिकली कि women's and are they are feeling affected of the coronavirus differently. Research in China suggesting that COVID 20 COVID 19. तो कोरोना वायरस के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को लिमिट करने की कोशिश करी जा रही है. तो लेकिन लिखना क्या है कि वी हैव टू राइट अबाउट द कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट. फॉर एग्जांपल, इफेक्ट क्या आएगा, इकोनॉमिकल क्या आएगा, सोशल क्या आएगा, साइकोलॉजिकल क्या आएगा. दिस इज व्हाट हैज़ टू बी फोकस्ड ऑन. तो आप अगर आप ऐसे लिखने की कोशिश करोगे, आपके एग्ज़ाम में आंसर लिखने का दायरा काफ़ी बड़ा हो जाएगा और सिर्फ कोरोना वायरस या कुछ और एक ही फोकस आपका नहीं रहेगा. नॉट ओनली दिस, बट इसके साथ ही फॉर एग्जांपल जैसे इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस ऑन वीमेन. इम्पैक्ट जो आपने लिखा उसमें कुछ गलत नहीं है. इम्पैक्ट इज़ कंपैरेटिवली रिटन कंपैरेटिवली वेल कि हेल्थ वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, अनपेड केयर वर्कर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है. इस पॉइंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉइंट्स आर 100% राइट, लेकिन इसका दायरा फिर बहुत कम है. फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव रिटन बेसिकली इन द कंटेक्स्ट दैट एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबल क्राइसिस दैट हैज़ बीन टेकिंग प्लेस. ग्लोबल क्राइसिस के बारे में लिखिए, ऐसा नहीं कि अभी. फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, उस टाइम के ऊपर मेल फीमेल पे क्या इफेक्ट था और वहाँ पे विमेन के सर्कमस्टांसेस में. वेरियस टॉर्नेडोज आर कॉन्टीन्यूसली कमिंग अप इन यूएस, उसके ऊपर फोकस करिए. सेकेंड पॉइंट में आपने फोकस किया अनपेड केयर वर्कर्स का. इसके साथ आप फिर अपना एक लिमिट कर लिया कि सिर्फ अनपेड को ही फोकस करेंगे. कोशिश करिए कि आशा वर्कर के बारे में लिखिए. ट्रेडिशनली व्हाट इज़ द रोल दैट इज़ बीइंग प्लेड बाय द विमेन. या डोमेस्टिक वायलेंस फॉर, और जब डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात लिख रहे हैं तो लिखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा से हम ये फिगर लिख रहे हैं. द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, वहाँ से हम इस फिगर को डाटा लिख रहे हैं. दैट विल डेफिनेटली गिव अ वेरी गुड इंसाइट टू द आंसर ऑफ अ स्टूडेंट कि उनको लगेगा यार ठीक है, कुछ ने इसने नॉलेजेबल कुछ लिखा हुआ है, हवा में नहीं लिखा हुआ. जब इस क्वेश्चन को हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट थिंग दैट इज बीइंग फोकस्ड अपॉन इज सोशल आस्पेक्ट के ऊपर फोकस फिर किया है. सोशल क्लोजर, फॉर एग्जांपल यूनेस्को ने बोला स्कूल्स एंड दे आर बी गेटिंग क्लोज. दिस इज़ नॉट द पार्ट, दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन सच एन आंसर. तो वहाँ उसका पार्ट नहीं है. जो चीज़ पार्ट नहीं है उसको मत लिखिए, because that's a waste of time and you will not be getting or fetching any marks for that. The next thing that is being written is basically economic crisis impact on women. It has been written good. और जब लास्ट में आपने कंक्लूड किया, कंक्लूजन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कंक्लूजन में, लेकिन एक बड़ा नॉर्मल सा कंक्लूजन है. ट्राई टू राइट हाउ द इशू हैज़ टू बी एड्रेस्ड, नॉट ओनली ड्यूरिंग द क्राइसिस बट ऑल्सो आफ्टर द क्राइसिस हम इशू को कैसे एड्रेस करेंगे.
और जब इशू को एड्रेस करेंगे, नॉट ओनली द शॉर्ट टर्म बट द लॉन्ग टर्म मेजर्स आर ऑल्सो टू बी नीडेड. In this regard, NGOs and technology that can be in a better position to help you out. तो इस तरीके से अगर आप इसका इम्पैक्ट लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में किया था, अगर हम इम्पैक्ट उस तरीके से लिख पाएंगे देयर वुड बी कंपेरेटिवली अ वाइडर डायमेंशन. अगर इम्पैक्ट में आप लिखेंगे इकोनॉमिकल क्या है, सोशल क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, एंड जो क्राइसिस के बारे में है वो ग्लोबल क्राइसिस के ऊपर फोकस करेंगे, दैट वुड बी कंपेरेटिवली अ वेरी गुड आंसर. तो उसी तरीके से आपका जैसे बताया गया है, कंक्लूजन भी वैसे ही लिखने की कोशिश करिए. Focus on the solution. Solutions has to be both what is the short term solution that you can give and what is the long term solution that you give. Next question पे focus करते हैं. Question number 2, that was basically in the context of the Arogya Setu app के बारे में क्वेश्चन है. पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर उसके आंसर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे. Arogya Setu app question. The question is, implement Arogya Setu but only through law. Analyze. कि आरोग्य सेतु को इम्प्लीमेंट करना है बट सिर्फ लॉ के थ्रू करना है, एनालाइज करना है इस क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में भी जब हम फोकस करते हैं कि लॉ के थ्रू फोकस करना है, तो जो इंट्रोडक्शन दी हुई है उसमें इंट्रोडक्शन में कुछ गलती नहीं है, लेकिन दैट इज़ अ वेरी एवरेज और अ वेरी जनरल इंट्रोडक्शन. कि मोदी साहब ने जब सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी है कोविड वायरस को ओवरकम करने के लिए, एक जनरल सी बात है. बिकॉज दैट थिंग इज़ नॉट मेकिंग एन इम्पैक्ट ऑन द चेकर एग्जामिनर कि यार हाँ कुछ क्या बात है, बढ़िया सा चीज़ लिखी हुई है. इसकी जगह पे एक जनरल इंट्रोडक्शन की वजह से आप जगह पे आप लिखिए एनालाइज है. अगर एनालाइज है तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा, जैसे आपको बताया हुआ है. कंपेयर आप तभी कर सकते हो अगर किसी के बारे में पॉजिटिव पता है, किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव पता है. और जब आप एनालाइज वर्ड आ गया वहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखने ही पड़ेंगे. तो यू कैन राइट विद अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन. WHO क्या कहता है कि देयर इज अ मल्टीपल वेव दैट विल बी देयर इस ऐसी प्रॉब्लम के लिए. एंड इन दिस तो मल्टीपल वेव्स होंगी एंड कोरोना वायरस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इन दैट वेव. इन देयर दैट केस एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसके हम एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स हैज टू बी रेगुलेटेड. देयरफॉर टू इम्प्रूव द सिचुएशनल अवेयरनेस, आरोग्य सेतु ऐप हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड. ऐसे लिखोगे WHO का डाटा आएगा, ये आएगा, सिचुएशनल अवेयरनेस आएगा, फिर सरकार, दैट विल बी कंपेरेटिवली गिविंग अ वेरी गुड इनसाइट. देन द पॉइंट दैट हैज़ बीन रिटन इज कि ऐप इसने डेवलप करी है, ये क्या ज़रूरत है लिखने की. दैट इज़ नॉट बीइंग आस्क्ड फ्रॉम अस एट ऑल. इट इज़ नॉट. हाँ, नेक्स्ट इज़ कंपेरेटिवली आपने ये आंसर अच्छा लिखा हुआ है. टेस्टिंग स्टेज पे आप कोरोना ट्रैक्स करेंगे, अलग अलग चीज़ें जो लिखी हुई हैं. दिस इज़ कंपेरेटिवली अ गुड आंसर दैट हैज़ बीन रिटन एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम. और काफ़ी अच्छा आंसर लिखा हुआ है. बट जो जो इम्प्रूवमेंट है वो आपको बता दी जाएगी. फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ फ़ोन लोकेशन के बारे में बताया जा सकता है. 4 सेक्शंस के बारे में वर्ल्ड बैंक ने प्रेज़ किया, दैट्स रिटन कंपैरेटिवली वेरी गुड. वो आपको काफ़ी अच्छा मार्क्स देने वाले हैं इसके लिए. और सेकंड थिंग इज़ जैसे आपने प्रॉब्लम्स लिखी है, द फर्स्ट थिंग आपने इसके जो पॉजिटिव है वो कंपैरेटिवली कम लिखे हुए हैं. वी नीड टू ऐड द पॉजिटिव्स. एंड प्रॉब्लम्स विद आरोग्य सेतु ऐप भी आपने अच्छा लिखा है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है कोई. कंपेरेटिवली वेरी अच्छा आंसर लिखा हुआ है. लेकिन ओवरऑल आंसर इज़ गुड बट इंट्रोडक्शन वाज वेरी जनरल, जैसे आपको बताया गया है. इंट्रोडक्शन काफ़ी हद तक आपने जनरल ही लिखी है. एंड नॉट ओनली द इंट्रोडक्शन इज़ जनरल, जैसे आपको बताया कि एनालाइज है, एनालाइज के बारे में आप कंपेयर करिए. कंपेयर विद फॉर एग्जांपल वाइल गिविंग एग्जांपल्स, जैसे आपने भी एग्जांपल दिया हुआ है लेकिन सिर्फ यू हैव मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज बट not mention any names. For example, Track Together app framework that has been there of Singapore, that is comparatively a better. And more points of criticism has also to be added. आप criticism के points add कर सकते हैं, जैसे for example there is a provision for, हो सकता है कि data minimization हो जाए. Firstly, another thing is there is purpose limitation only. That's another thing. Third is transparency. There is a lack of transparency that can create a problem.
द फोर्थ थिंग इज स्टेट सर्विलेंस दैट हैज़ आल्सो बीन देयर, कि आपकी प्राइवेसी के ऊपर या कुछ और भी स्टेट सर्विलेंस हो जाएगा। अनदर थिंग इज द फंडामेंटल राइट्स दे आर बीइंग थ्रेट, उनको भी थ्रेट हो सकता है। और पॉजिटिव में ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंटरनेशनल बेस्ट एग्जांपल ट्रेस टुगेदर ऐप के बारे में बताया है, कह सकते हो कि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है, और अगर अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपका प्राइवेसी के नॉर्म्स भी आपको चेंज करने पड़ सकते हैं एज पर द नीड ऑफ द आवर। अनदर थिंग इज अबाउट द एड गवर्नमेंट इन पॉलिसी दैट कैन बी डन, कि पॉलिसी बनाने में कंपेरेटिवली सरकार की काफ़ी हेल्प ज़्यादा है। अलॉन्ग विद, अगर आप पेंडेमिक को अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग करना चाह रहे हैं देन इट कैन बी यूज्ड। तो इस तरीके से अगर आप अपना आंसर लिखेंगे तो कंपेरेटिवली एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो जाएगा और काफ़ी अच्छे मार्क्स आपको मिलने के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ जस्ट अ डेमो ऑफ द वीडियो वैल्यूएशन ऑफ द मेंस आंसर राइटिंग और डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम दैट इज़ बीइंग स्टार्टेड एट मलुका आईएएस। तो इट्स अ वेरी गुड फीचर, अ वेरी यूनिक फीचर, ताकि आपको डायरेक्टली पता लगेगा आपके आंसर्स में क्या कमी है और आप उसी के ऊपर काम कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और ऐसे ही राइट वेरी गुड आंसर्स एट दिस वन। थैंक यू वेरी मच।